गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी घर पर सेफ होंगे और अपनी स्टडी के प्रति एक्टिव रहें। जितने भी वीडियो लेक्चर स्टूडेंट्स आपको प्रोवाइडेड हो रहे हैं, आप उन्हें डेली वॉच करें और उनसे अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहें। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हम बात कर रहे थे हमारे टॉपिक वाटर चैप्टर नंबर लेसन नंबर 14, जिसके अंदर हमने जाना कि जो हमारी थिंग्स है, ऑब्जेक्ट्स है, उनके अंदर पानी जो है वो कैसे इवेपोरेट होता है, कैसे उसकी भाप बनती है, कैसे वो एयर के अंदर जाती है। हमने जाना कि जो मोस्टली इम्पोर्टेंट है, एसेंशियल चीज़ हीट। जब हम किसी भी वाटर को जब हीट देते हैं, जितना ज़्यादा हीट देंगे उतनी ही जल्दी हमारी वेपोराइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है और धीरे धीरे भाप जो बनती जाती है वह एयर के अंदर जाकर डिसअपियर हो जाती है। देन जो उसके अंदर सॉल्ट होता है वह हमें एज इट इज नीचे क्या हो जाता है, कलेक्ट होता चला जाता है। फिर हमने दूसरा टॉपिक जाना कि पेड़ पौधे जो हैं, जो प्लांट्स हैं, उनके अंदर पानी की मात्रा कम कैसे हो जाती है। हम जानते हैं कि हमारी अर्थ के ऊपर जितने भी पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, सभी को ग्रो करने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है। प्लांट्स रिटेन सम ऑफ इट इन दियर डिफरेंट पार्ट्स, कि जो प्लांट्स हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट जो हैं उनको सभी को किसकी आवश्यकता होती है, वाटर की नीड होती है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस वाटर इज रिलीज बाय द प्लांट्स इनटू एयर, यानी जो रिमेनिंग पार्ट है, जो बचे हुए हिस्से हैं वाटर ऑफ दिस वाटर, पानी के, इज रिलीज मतलब पेड़ के जो काफ़ी सारे प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं, ब्रांचेज, ट्विग्स, लीव्स, ये सभी के सभी क्या करते हैं बेटा, रिलीज करते हैं। किसको, वाटर को रिलीज करते हैं, अपने में से पानी निकालते हैं और वह एयर के अंदर चला जाता है एज वाटर वेपर। किसके द्वारा, वाटर वेपर बनकर के वह एयर के अंदर चला जाता है। यह प्रोसेस की प्लांट्सों के द्वारा जो वाटर है वह वाटर का निकलना या प्लांट्स के द्वारा वाटर रिलीज करना, यह प्रोसेस ट्रांसपिरेशन कहलाती है। डू यू रिमेंबर ऑब्जर्वेशन ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स इन एक्टिविटी 4 इन चैप्टर 7। आपने प्लांट्स के द्वारा जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस है इसको चैप्टर 7 की एक्टिविटी 4 के अंदर रीड कर चुके हैं। वाटर वेपर एंटर द एयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, और जो वाटर वेपर निकलती है ट्रांसपिरेशन के द्वारा वह एयर के अंदर इवेपोरेशन की प्रोसेस के द्वारा चली जाती है। एंड ट्रांसपिरेशन इट लॉस्ट फॉर एवर, क्या वह हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है? वी नो, नहीं, वी गेट इट बैक अगेन एज वेल एज सी, एज बी विल सी, यानी वी गेट इट बैक अगेन, यानी वो हमें दोबारा से वाटर के रूप में ही कल मिल जाती है। यानी बेटा कहने की बात कि हमारी जो वेपर बनी, हमारे वाटर से वेपर बनती है, वेपर ऊपर जाकर एयर में ठंडी होती है और ठंडी होकर के वो वापस से पानी बन जाती है और वही पानी वापस रेन के द्वारा हमें प्राप्त हो जाता है। एक्टिविटी 3, टेक ए ग्लास हाफ फिल्ड वाटर, आधा भरा हुआ पानी का गिलास लें। वाइप द ग्लास फ्रॉम द आउटसाइड विथ ए क्लीन पीस ऑफ ए क्लॉथ, यानी आप उसको एक छोटे से कपड़े यानी साफ कपड़े से बांध दे उस गिलास को चारों तरफ से। एंड ऐड सम आइस इनटू द वाटर, और उस पानी के अंदर काफ़ी सारी बर्फ़ के टुकड़े डालें। वेट फॉर 1 और 2 मिनट, 1-2 मिनट आपके बाद आप क्या देखोगे, ऑब्जर्व द चेंज दैट टेक प्लेस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास, कि आप देखोगे कि ग्लास की बाहरी सतह जो है, बाहर की तरफ पानी की छोटी 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 बूंदें इकट्ठा होने लग जाती है। जैसे हम कोई भी चीज़ फ्रीज में से निकाल के लाते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतल जब हम लेके आते हैं तो बाहर रखने के बाद उसमें बाहर की तरफ पानी की बूंदें बाहर निकलने लग जाती है। तो ये कैसे होता है, ये प्रोसेस होती है बेटा कंडेंसेशन की। किसकी प्रोसेस होती है बेटा, कंडेंसेशन की प्रोसेस कहलाती है। फ्रॉम वेयर डू वाटर ड्रॉप
अपीयर ऑन द आउटर साइड ऑफ द ग्लास। हमें जो बाहर जो गिलास की आउटर साइड है वहाँ जो हमें जो पानी की बूंदें दिखाई दे रही है वो वहाँ कहाँ से आती है। द कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस्ड वाटर कूल्स द एयर अराउंड इट। यानी जो कोल्ड सरफेस है, जो ठंडी सतह है गिलास की, कंटेनिंग आइस्ड वाटर, यानी जो ठंडे पानी की जो सतह है वो बाहरी सतह है, वो कूल द एयर अराउंड इट, जो बाहर की तरफ पानी निकलता है यानी अपने में से ठंडी, जैसे आपने कोई ठंडा पानी डाला तो वो अपनी ठंडक जो है, जो कूलनेस है, उसको बाहर की ओर रिलीज करता है, अपनी जो गिलास की सतह से क्या करता है, बाहर रिलीज करता है। एंड द वाटर वेपर ऑफ द एयर कंडेंस ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लास, और जो वाटर वेपर है, जो पानी की सतह है, वो बाहर ग्लास से बाहर आ करके क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है और उसका कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन होकर वो वापस से पानी की बूंदों में बदल जाती है। वी नोटिस दिस प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, और यही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, कंडेंसेशन की प्रोसेस कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग वाटर बैक टू द सरफेस ऑफ अर्थ। यानी कंडेंसेशन की प्रोसेस जो है, संघनन की जो प्रक्रिया है, प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इन ब्रिंगिंग वाटर बैक टू द सरफेस ऑफ अर्थ, वापस से अर्थ पर पानी को लाने के लिए। जैसे इवेपोरेट होकर हमारा पानी ऊपर जाता है, देन वापस वो पानी को नीचे लाने के लिए यही कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है। हाउ डज इट हैपन, यह होता कैसे है, आइए उसके बारे में जानते हैं। एज वी, जैसा कि हम गो हाइयर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, जब हम अर्थ की सरफेस से ऊंचाई पर जाते हैं, जब ऊपर जब जैसे जैसे हम हाइट पर चले जाते हैं, इट्स गेट कूलर, तो हमें वह ठंडी होती चली जाती है। जैसे जो इवेपोरेशन से जो वाटर वेपर बनती है वो गर्म होती है, लेकिन वो धीरे धीरे जैसे अर्थ की सरफेस से हाइट पर जाती है तो वह क्या होती चली जाती है, ठंडी होती हुई चली जाती है, कूल होती जाती है। एट सफिशेंट हाइट, और एक निश्चित दूरी पर, निश्चित ऊंचाई पर जाने के बाद द एयर बिकम सो कूल, वह बिल्कुल ठंडी हो जाती है, दैट की द वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट कंडेंस टू फ्रॉम टिनी ड्रॉप ऑफ वाटर कॉल्ड ड्रॉपलेट्स, और वही वाटर वेपर पूरी तरह से ठंडी होने के बाद कंडेंसेशन की प्रोसेस के द्वारा वह छोटी छोटी पानी की बूंदों में बदल जाती है, जिन्हें ड्रॉपलेट्स कहा जाता है। इट इज़ दीज टिनी ड्रॉपलेट्स दैट रिमेनिंग फ्लोटिंग इन एयर, और यही छोटी छोटी पानी की बूंदें हवा में, पानी में हवा के अंदर तैरती रहती है, फ्लोट करती रहती है। एंड अपीयर टू अस एज क्लाउड, और फिर वो क्लाउड्स के वो सारी बूंदें एक साथ इकट्ठा होकर क्या बन जाती है, क्लाउड बन जाती है। इट सो हैपन दैट मैनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कम टूगेदर फॉर लार्जर साइड, यानी सभी की सभी काफ़ी सारी मात्रा में जो ड्रॉपलेट्स है पानी की, वो एक साथ मिलकर के फ्रॉम लार्जर साइड, यानी एक बड़ी सतह की ड्रॉप ऑफ वाटर, एक बहुत बड़ी बूंद बना लेती है या बहुत बड़ी बूंद के रूप में बन जाती है। सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर बिकम सो हैवी, कई सारी ड्रॉपलेट जो है, कई सारी पानी की जो बूंदें हैं, सो हैवी, बहुत भारी होती है, दैट की दे बिगिन टू फॉल, कि जो कि नीचे गिरती है। दीज फॉलिंग वाटर ड्रॉप्स आर वॉट वी कॉल रेन, जो पानी की बूंदें ऊपर से नीचे की ओर हमारे ऊपर गिरती है, हम उसे क्या कहते हैं, रेन कहते हैं, बारिश कहते हैं। इन स्पेशल कंडीशन इट मे आल्सो फॉल एज हेल और स्नो। कई बार आपने देखा होगा, कई बार हमारे कई स्पेशल कंडीशंस में धीरे धीरे या बहुत तेज या हेल या स्नो यानी बर्फ भी गिरती है, या बारिश, बर्फ की बारिश हो रही है, ओले गिर जाते हैं। कब, क्यों, क्योंकि ज़्यादा ठंडी हो जाती है तो वो सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है। दस इसी तरह से वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर गोज इनटू एयर बाय इवेपोरेशन, यानी पानी भाप बनकर के इवेपोरेशन की प्रोसेस से ऊपर जाता है। एंड ट्रांसपिरेशन फ्रॉम क्लाउड्स, और क्लाउड्स से ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के द्वारा, एंड देन कम बैक टू द ग्राउंड एज रेन, हेल और स्नो, और वापस से कंडेंसेशन की प्रोसेस के द्वारा पानी
जो है वो रेन के द्वारा या बर्फ के द्वारा या ओलों के द्वारा वापस से हमारी अर्थ की सरफेस पर आ जाता है। बैक टू द ओशियन, अब देखिए वापस से महासागरों में आना। वॉट हैपन टू द वाटर द रेन दैट रेन एंड स्नो ब्रिंग टू डिफरेंट रीजन ऑफ अर्थ, क्या घटित होता है जब जो पानी है वो रेन या स्नो बर्फ के द्वारा या बारिश के द्वारा ब्रिंग टू डिफरेंट रीजन ऑफ अर्थ, पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों पर पानी बर्फ के द्वारा या हमारे बारिश के द्वारा आता है। ऑलमोस्ट ऑल लैंड सरफेस आर अबव द लेवल ऑफ ओशियन, लगभग सभी सतह, जो धरती की सारी सतह है, आर अबव आ जाती है द लेवल ऑफ ओशियन, महासागरों की सीमा तक आ जाती है, सभी जगह पानी भर जाता है। मोस्ट ऑफ द वाटर दैट फॉल ऑन द लैंड, अधिकांश पानी जो है वो लैंड धरती पर गिरता है। एज रेन, जो कि जैसे कि बारिश का, स्नो बर्फ का, सूनर और लेटर, जल्दी या लेट, गोज बैक टू द ओशियन, कोई तो जल्दी से ओशियन के अंदर चला जाता है या फिर वो धीरे धीरे ओशियन या सागरों में, महासागरों में जाकर गिर जाता है। जैसे पानी, बारिश हुई, बारिश का पानी नदियों के द्वारा नदियों में जाएगा, नदियों से बांधों में, बांधों से बड़े बड़े झीलों में, फिर झीलों से पानी सागरों में जाकर गिर जाता है। इट्स दिस हैपन इन मैनी वेज, ये अलग अलग तरीकों से होता है। स्नो इज द माउंटेन मेल्ट इनटू वाटर, देखिए स्नो जो बर्फ है इन द माउंटेन्स, पहाड़ों पर जब बर्फ मेल्ट पिघलती है इनटू वाटर पानी में, तो दिस वाटर फ्लो डाउन द माउंटेन्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, जो पानी है जब बर्फ पानी में बदल जाती है तो वह पानी जो बहता हुआ नीचे की तरफ आता है। माउंटेन्स से पानी बहता हुआ कहाँ आता है? नीचे की तरफ, स्ट्रीम्स झरनों के द्वारा या रिवर्स नदियों के द्वारा पहाड़ों पर से नीचे आ जाता है। सम ऑफ द वाटर दैट फॉल ऑन लैंड एज रेन, कई बार वह पानी बारिश के द्वारा धरती की रेन, कुछ पानी दैट जो कि फॉल ऑन लैंड, जो कि गिरता है धरती पर एज रेन, बारिश के द्वारा, एज फ्लो इन द फ्रॉम ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम, वह पानी भी नदियों के द्वारा, झरनों के द्वारा, नालों के द्वारा आगे की ओर फ्लो बहता हुआ जाता है। मोस्ट ऑफ द रिवर्स कवर लॉन्ग डिस्टेंस ऑन लैंड, जो अधिकांश नदियां हैं हमारे यहाँ पर वो बहुत लंबी दूरी तक अधिकांश लैंड को कवर करती हुई जाती है। एंड अल्टीमेटली फॉल इनटू ए सी और ऑन ओशियन, या फिर वो आगे जाकर लगभग सभी नदियाँ या तो समुद्र में जाकर मिल जाती है या समुद्र से नहीं मिलती तो महासागरों में जाकर मिल जाती है। हाउएवर वाटर ऑफ सम रिवर्स फ्लो इनटू लैक्स, जो पानी है वो रिवर्स यानी नदियों में फ्लो यानी बहता है इनटू लैक्स, नदियों से बहता हुआ कहाँ चला जाता है? लैक्स यानी झीलों में चला जाता है। द रेन वाटर आल्सो फिल अप द लेक्स एंड पोन्ड्स, जो बारिश का पानी है उससे हमारे लेक्स, झीलें, पोन्ड्स, तालाब, झरने, ये सभी के सभी फिल अप यानी भर जाते हैं। ए पार्ट ऑफ द रेन वाटर गेट्स एब्जॉर्ब बाय द ग्राउंड, का एक हिस्सा, जो पानी का एक हिस्सा होता है जो बारिश के द्वारा लैंड पर आता है, उसमें से काफ़ी सारा पानी एब्जॉर्ब, शोषित कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है द ग्राउंड, जमीन के द्वारा, एंड सीम टू डिसअपियर इन द सोइल, और वापस उसके बाद कुछ समय पश्चात वह मिट्टी में से डिसअपियर हो जाता है, हमें मिट्टी में पानी दिखाई भी नहीं देता। सम ऑफ दिस वाटर इज ब्रॉट बैक टू द एयर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, यानी कुछ पानी, उसका कुछ पानी तो ब्रॉट बैक वापस चला जाता है इनटू द एयर, एयर के अंदर, बाय इवेपोरेशन प्रोसेस एंड ट्रांसपिरेशन, यानी बाष्पन की प्रक्रिया के द्वारा या ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया के द्वारा कुछ पानी तो लैंड पर, इस जो मिट्टी में से कहाँ चला जाता है? एयर में चला जाता है। द रेस्ट सीप्स इनटू द ग्राउंड, और बचा हुआ पानी ग्राउंड के नीचे की तरफ, ग्राउंड से एब्जॉर्ब, ग्राउंड में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जो कि नीचे चला जाता है। मोस्ट ऑफ दिस वाटर बिकम अवेलेबल टू अस एज ग्राउंड वाटर, इस तरह जो पानी हमारे नीचे, जमीन के नीचे स्थित है उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। ओपन वेल्स आर फेड बाय ग्राउंड वाटर, इस ग्राउंड वाटर को निकालने के लिए हम मैदानों में
कुएं खोदे जाते हैं। ग्राउंड वाटर इज सोर्स फॉर मैनी लेक्स एज वेल, इसीलिए काफ़ी सारे कुओं के द्वारा ग्राउंड वाटर को निकाला गया था, पहले से भी निकाला जाता था। इट इज ऑल्सो दिस ग्राउंड वाटर विच इज ड्रॉन बाई ए हेड पंप, ट्यूबवेल, मोटर, यानी आजकल इस ग्राउंड वाटर को निकालने के लिए, ज़मीन के नीचे से पानी निकालने के लिए कुएं तो पहले बनाए जाते थे, आजकल तो हेड पंप, ट्यूबवेल, मोटर पंप, जेड आदि का यूज किया जाने लगा है। द मोर हेड पंप्स और ट्यूबवेल दैट आर यूज इन एरिया, जब एक ही जगह पर एक ही एरिया के अंदर बहुत अधिक मात्रा में हेड पंप और ट्यूबवेल हो जाते हैं, तो द डीपर वी नीड टू डिग टू फाइंड दिस ग्राउंड वाटर, तो हमें बहुत अधिक गहराई तक पानी को निकालने के लिए बहुत अधिक गहराई तक खुदाई करनी पड़ती है। द लॉस इन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर ड्यू टू ओवर यूज इज वरीशम, यानी पानी के जो आजकल हमारे डे बाय डे हम देख रहे हैं कि जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत दिनों दिन घटता हुआ जा रहा है, उसका वाटर लेवल क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। हमें यह एक चिंता का विषय है, हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। पहली वॉन्ट्स टू शेयर ए कंसर्न विथ यू, आपके साथ एक कंसर्न शेयर करना चाहती है। इन दोज एरियाज वेयर द लैंड हैज लिटिल और नो वेजिटेशन, यानी जिन एरियाज के अंदर या जिन जगहों पर लैंड पर लिटिल कम है या बिल्कुल पानी नहीं है, द रेन वाटर फ्लो अवे क्विकली, तो हमें वहाँ पर रेन वाटर को, जो बारिश का पानी है, उसे बहाकर या नदियों के द्वारा जल्दी से वहाँ पर पहुँचाना चाहिए। फ्लोइंग रेन वाटर आल्सो टेक द टॉप लेयर ऑफ द सोइल अवे विथ इट, ताकि वहाँ की जो मिट्टी है, जो सूखी हुई सैंड है, सोइल है, उसके अंदर जल्दी से उसकी टॉप लेयर के अंदर क्या आए, रेन वाटर से नमी आए, वह भी वाटर एब्जॉर्ब कर सके। देयर आर फ्यू एरियाज वेयर मोस्ट ऑफ द लैंड इज कवर्ड विथ कंक्रीट, हम जानते हैं कि आज हमारे यहाँ पर अधिकांश क्षेत्र में क्या है, सारी जो लैंड है वो कंक्रीट से ढकी हुई है, कवर्ड है कंक्रीट से, सब जगह रोड बने हुए हैं। इसीलिए हमारी धरती के जो लैंड वाटर है, लैंड के अंदर अंडरग्राउंड वाटर है, वह कैसा हो गया है, रिड्यूस होता जा रहा है। दिस रिड्यूस द सीपेज ऑफ रेन वाटर into the ground which ultimately affect the availability of ground water, इसी के कारण जो हमारा रेन वाटर है, जो रेन वाटर की कमी होती जा रही है ग्राउंड के नीचे, इसीलिए हमारे लैंड के नीचे अंडरग्राउंड वाटर के जो पानी है वह भी कम होता जा रहा है, उसका लेवल भी नीचे गिरता जा रहा है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय एंड कीप लर्निंग।